Good morning, students. Today we are going to start new unit and last unit, that is 10.1. I have sent you screenshot of the syllabus of the 10th unit. Here in this unit we have to discuss only concept of international business. If we talk about the concept, it includes meaning and feature of international business and benefit of international business to the businessman, to the firm एंड टू द नेशन, कि इंटरनेशनल बिज़नेस का हमारे देश को या जो इंटरनेशनल बिज़नेस कर रही है उस एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर को क्या फ़ायदा रहता है। तो यही दो टॉपिक करने हैं, बाकी सिलेबस में से अब आपको इस सिलेबस में से कुछ नहीं करना है बेटे। तो इस यूनिट को आप साथ साथ तैयार करें, इसको रिवीजन हम नहीं कराएंगे। बाकी मैंने आपको बताया है सिलेबस में यूनिट 5 से लेके यूनिट 10 तक आपको प्रिपेयर करना है, और इसमें 7th और मेरे ख्याल से 8th यूनिट थोड़े लंबे हैं, वी विल डिस्कस अगेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस मीनिंग एंड फीचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। You know very well, I have discussed meaning of internal trade within the boundary of a country, और international business में those business activities which take place crossing the national boundaries, buying selling of goods and services। ट्रेड में हम सिर्फ ओनली बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स इंक्लूड करते हैं। हेयर इंटरनेशनल बिजनेस इट इंक्लूड गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग and marketing, sourcing and marketing, global sourcing for production, foreign investment, all these are included in the international business. You know very well, there is a unequal distribution of natural resources by the nature, by the God, भगवान के कारण हमारे जब जितने भी हमारे वर्ल्ड हैं उसमें अलग अलग देशों में अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो कोई भी जो देश है वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज से अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। तो कोई चीज़ कहीं पैदा होती है, कोई चीज़ कहीं पैदा होती है। तो जो चीज़ हमारे देश में पैदा हो रही है वो हम अपनी कंजम्पशन के अकॉर्डिंग हमारे देश में रख के बाकी एक्स्ट्रा चीज़ों को हम क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं बेटे। तो इसी तरह से जो चीज़ें हमारे पास कम हैं उन चीज़ों को हम दूसरे देशों से मंगा लेते हैं। तो यहाँ देखो बेटे, आपके इस पॉइंट को पढ़ें बेटे। दिस इज़ द बेस ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस इज़ ए कंपल्शन टू बीट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो कोई भी देश इतना सक्षम नहीं है, इतना काबिल नहीं है कि वो सारी ज़रूरतों को खुद से पूरा कर ले। तो जो चीज़ें हमारे देश में पैदा नहीं होती उनकी कमी हम अपने दूसरे देशों से मंगा के, परचेज़ करके, इंपोर्ट करा के पूरा कर लेते हैं। एंड दिस इज़ द बेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो टूल किट नंबर 1 लर्न कर लें आप इसके मीनिंग के लिए। ये जो आपको दे रखी है टूल किट में, इट रेफर्स टू बिजनेस एक्टिविटीज़ टेकिंग प्लेस बिटवीन एनी 2 और मोर कंट्रीज़। तो फीचर देखें आप इसके। फीचर में फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर एंड फीचर वन एंड द सेम थिंग। इफ़ यू आर आस्क्ड टू राइट द नेचर, यू हैव टू राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो फर्स्ट फीचर इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 और मोर कंट्रीज़, कि विदेशी व्यापार में it is not possible by a single country to make the business international business. It always involvement of at least 2 countries, और 2 और more countries भी involve हो सकते हैं। You know very well about the entry part। ठीक है बेटे। See the next point, many bases। There are many bases which help to make the business possible because there is a unequal distribution of natural resources, I have told earlier। We have to purchase, we are lacking in our country, and we can sell those things which are excess in our country। तो in this way varied cost of production encourages the international business, क्योंकि माल बनाने का खर्चा, जो चीज़ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे देश में नहीं है उनको अगर हम बनाने लग जाएं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी महंगा हो जाता है। तो उसमें हमें क्या करना होता है,
दूसरे देशों से मंगा लेते हैं। ठीक है बेटे, सी मैनी बेसिस, देर आर मैनी बेसिस विच हेल्प टू मेक द इंटरनेशनल बिजनेस पॉसिबल ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम बनाने लग जाएं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम बना बनाया दूसरे देशों से खरीद लेते हैं। दिस इज़ नोन एज सोर्सिंग एंड मार्केटिंग। ठीक है बेटे, सी नेक्स्ट पेज। लैंग्वेज डिफरेंस। इंटरनेशनल बिजनेस में हमारा लैंग्वेज डिफरेंस रहता है, तो लैंग्वेज डिफरेंस में इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर बोथ हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज, तो it is a mandatory for a successful businessman to know the language of different nations, and it is very difficult task to know all about the new language। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा जो फीचर है इसमें लैंग्वेज डिफरेंस का है, लॉ डिफरेंस का है, करेंसी डिफरेंस का है बेटे। रिस्क भी इंटरनेशनल बिजनेस में मोर रहता है, ज़्यादा रहता है, क्योंकि बिकॉज इट happens to be crossing the national boundaries, so we have to take the permission of political parties or the government, and then we can undertake the international business. Next point, comparatively more risky. So international business involve more risk in the comparison to the domestic. Often the material comes from a distant places, so different वेव्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, क्लाइमेट कंडीशन जो हैं सी की और एनवायरनमेंट की, दे कैन कॉज एंड दे कैन हार्म ए लॉट टू द इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड मटेरियल। तो चांस ऑफ रिस्क इज़ मोर इन द इंटरनेशनल बिजनेस। See next point, government intervention. International business is totally monitored by the government, and prior approval of the government is very necessary to import and export of the goods from our country to other country, other country to our country. So apart from the license need to be taken time to time from the import and export of the product. Next point is payment in the foreign currency. So always every country has to its own currency. Arranging foreign currency is one of the most important feature and difficult task of the international business. We have to arrange the foreign currency. तो these are the basic feature of international business. आज आप इतना ही तैयार करें, और उसके बाद हम तैयार करेंगे importance of the international business to the nation and to the firm. ये दो टॉपिक हमें करने, ये दोनों टॉपिक करेंगे हम, और मीनिंग एंड फीचर हमने डिस्कस कर लिया। हैव ए नाइस डे।